खिलौना तेरा, मैं बना खिलौना तेरा, जो चाहे तू खेल खेल ले, क्या बिगड़ेगा, क्या बिगड़ेगा मेरा भगवन बना खिलौना तेरा, मैं बना खिलौना तेरा। भगवान के हाथ का जो लोग खिलौना नहीं बनते, भगवान जो करावे हम करें, हमारी अपनी मर्जी का अस्तित्व नहीं। इस तरह से ईश्वर के हाथ का जो लोग खिलौना नहीं बनते, वो लोग संसार के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। जो भगवान के हाथ का खिलौना नहीं बनते, वो संसार के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। और ईश्वर के हाथ के खिलौने हम बन गए, तब संसार हमारे हाथ का खिलौना बन जाएगा। जब चाहे जैसा चाहे, तब संसार हंसा दे, संसार रुला दे, परिस्थितियां खुश कर दे, परिस्थितियां दुखी कर दे, परिस्थितियां परेशान कर दे, समस्याएं रुला दे। ऐसा तब नहीं होता जो ईश्वर के हाथ के खिलौने बन जाते हैं। भगवान के हाथ के खिलौने जो बन गए, उससे समस्या रोती है। मीरा के जीवन में कितना दुख आया होगा, प्रहलाद जी के जीवन में कितना दुख रहा, नरसिंह मेहता के जीवन में, तुकाराम जी के जीवन में कितना दुख रहा, कितनी समस्याएं रही, लेकिन समस्याओं ने उसको नहीं रुलाया, समस्या रोने लगी। मीरा के जीवन में समस्या हुई, समस्या रोने लगी। भरत जी के जीवन में कोई समस्या आई होगी, समस्या को रोना पड़ा। तुकाराम जी के जीवन में, प्रहलाद जी के जीवन में जब समस्या आई, तो समस्याओं को रोना पड़ा। समस्या जिसको नहीं रुला सकती, उससे समस्या रोती है। और जो लोग समस्या को एक बार रुला देते हैं, तो समस्या भी दोबारा हिम्मत नहीं करती उसके जीवन में। दुख सुख भोगे सब, ज्ञानी मूर्ख दोई, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूर्ख भोगे रोई। भरत जी का रोना, मीरा का रोना, राधा रानी का रोना, तुकाराम जी महाराज का, प्रहलाद जी महाराज का, सभी प्रभु प्रेमियों का जब रोना हुआ है, तो वो इसलिए कभी उनका रोना नहीं हुआ कि उनके जीवन में समस्याएं बहुत है, परेशानियां बहुत है, विपरीतता बहुत है, प्रतिकूलता बहुत है। प्रतिकूलता ने उसको कभी नहीं रुलाया। मीरा रोई जरूर, लेकिन प्रतिकूलताओं की वजह से नहीं रोई। वो रोई तो केवल गिरधर के लिए रोई। भरत जी के आंसू इसलिए नहीं, भरत जी ने खुद स्पष्ट कर दिया कि लोग मुझे क्या कहेंगे, इस बात का मुझे रोना नहीं आ रहा। लोग मेरे बारे में क्या क्या कहेंगे, क्या क्या सोचेंगे। भरद्वाज जी के सामने भरत जी ने यह स्पष्ट किया, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि
लोग मेरी निंदा करेंगे। भविष्य में हजारों लाखों वर्षों के बाद लोग क्या कहते होंगे इस कैकेयी के बेटे के लिए। जिसकी माँ कहती है कि 14 वर्ष राम वनवासी, और जिसकी माँ पहला वरदान ये मांगती है कि देव एक बार व्रत ही टीका। कौन मानेगा कि इसमें व्रत शामिल नहीं? संसार क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा? कुछ भी कह सकते हैं लोग, लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि आज लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं और भविष्य में लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। पिताजी के स्वर्गवास का भी मुझे दुख नहीं है, इतना दुख नहीं है मुझे। मेरी आंखों में जो आंसू है वो आंसू पिताजी के स्वर्गवास का नहीं है। मेरी आंखों में आंसू इसलिए भी नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अगर कोई ये कहे कैकेयी का बेटा है ऐसा ही होगा, तो गलत भी क्या है? क्योंकि संसार में जब किसी की माँ के संस्कार ठीक नहीं है और फिर उसके लड़के के नाम से भी कोई गलत काम हो जाता है, तो हम भी तो यही कहेंगे ना, गलत भी क्या है? एक स्वाभाविक है, लोग यदि इस घटना को लेकर के मेरी निंदा करते हैं तो। लेकिन आंसू जो है वो इसलिए नहीं है, आंसू पिताजी के वियोग का नहीं है। आंसू जो है वो सिर्फ इसीलिए है कि मोर जन्म रघुबर बन लागे। आंसू राम के लिए है, आंसू राम वियोग के है, आंसू राम दर्शन की उत्कंठा को लेकर के है, आंसू प्रभु को मिलने की एक तीव्रता को लेकर।